हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपको क्या देंगे, क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आपको देखना है। अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो टैरो के थ्रू, या फिर आपको अपनी जन्म पत्री चेक करानी है और मैच मेकिंग करानी है कंपैटिबिलिटी के लिए, या आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को और देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2025 तक का समय। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जून 2025 तक का टाइम। 11 जून से लेकर 20 जून 2025 का टाइम कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये दोनों तरह से आपसे रिलेट करेगी। ओके, प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा मेष राशि के लिए 11 से 20 जून। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 of wands, 2 of cups, 8 of pentacles। ओके, ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है। मैक्सिमम लोगों के लिए कहूँगी 80% से ऊपर के लिए 80 to 85% लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ओके, कुछ लोगों के साथ ही शायद ऐसा हो कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। तो गिव अप तो करने की कुछ मत सोचना। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, मान लीजिए आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आप प्लीज़ गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी इस दौरान। ओके, तो एक तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये समझ लीजिए कि अब आप इतने नज़दीक हो, लेकिन आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। जो व्यू है ना बड़ा आपके भविष्य का, वो आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम के लिए कुछ बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है इस बार मैं फ़ेल हो गया, आगे नहीं दूँ, तो ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, आपने पीछे बहुत मेहनत की है, आपकी मेहनत अच्छी है। ओके, ये भी मैं कहूँगी। हाँ, थोड़ा सा अपने ऊपर काम और कीजिए। देखिए, फेल अगर होते हो आप किसी भी चीज़ में, चाहे वो करियर में होते हो, पर्सनल लाइफ में होते हो, या किसी एग्ज़ाम में होते हो कभी भी, ठीक है, तो आपको एनालाइज़ करना चाहिए चीज़ों को कि कहाँ पे मेरे से कमी रह गई या क्या मुझे लर्न करना चाहिए इस इंसिडेंट के बाद। ओके, तो वो आपसे देखने को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसलिए निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, बिकॉज़ आप में से थोड़े लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला उस चीज़ का। ये रिलेशनशिप में भी हो जाती है कई बार। एक इंसान बहुत ज़्यादा दिए जा रहा है सामने वाले को, लेकिन सामने वाला आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ओके, या फिर आपको लग रहा है करियर में इतना ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, आपको कोई पहचान नहीं मिल रही है, कोई एप्रिशिएट ही नहीं करता ऑफिस में आपके काम को। इस तरह से भी चीज़ें होती, तो इसमें आपको अभी थोड़ा स्ट्रगल शायद और है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको जल्दी ही सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। ओके, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। बहुत ही फायरी एनर्जी भी है आपकी इस दौरान, एनर्जेटिक। देखो, आप बहुत रहोगे, बहुत मेहनत करोगे, पैशनेट भी रहोगे। और कुछ लोगों को अपने पास्ट को देखकर भी कुछ गिल्ट भी महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि आप थोड़े गिल्ट भी महसूस कर सकते हो। ओके, ये तो हुआ स्ट्रगल वाली बात। बाकी सबसे ज़्यादा जो कहूँगी कि जैसे मैंने कहा 80%
से 85% तक लोगों के लिए ये समय बहुत पॉजिटिव रहेगा। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में आपके लिए यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि कोई ऑफ़र आ रहा है। फ्रेंडशिप का ऑफ़र आएगा, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो वो ऑफ़र भी आ सकता है, ठीक है। और रिलेशन के रिगार्डिंग भी हो सकता है कोई आपको प्रपोज़ कर दे, ये यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है, ओके। या आप किसी को प्रपोज़ कर दो, तो ये लव टाइप की फीलिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस टाइम में आपके लिए दिख रही है। रिलेशन आपका अपने पार्टनर के साथ, मोस्टली लोगों के साथ तो ये रेजोनेट करेगा कि रिलेशन जो है आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा चलेगा, प्यार भरा रहेगा। घर में भी माहौल, एनवायरनमेंट काफ़ी आपका जो है अच्छा रहेगा। आपको गिफ्ट एसेट्रा रिसीव हो सकते हैं। कुछ सेलिब्रेशन के मौके भी शायद इस दौरान आपको जो है मतलब कि देखने को मिलेंगे, कि आपको सेलिब्रेट कर रहे हो और फिर कुछ गिफ्ट वगैरह लोग आपको दे रहे हैं, बेस्ट विशेस आपको दी जा रही हैं। इस तरह का ये टाइम आपके लिए रहेगा। घर बनाना चाहते हो तो शायद कि कुछ लोगों की घर की डिज़ायर भी हो जाए। तो मतलब ये ओवरऑल कि कुछ ना कुछ पार्टी का तो आपके साथ होगा ही होगा। मोस्टली चांसेस है कि आप खुद ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, आपके खुद के घर में हैं, ठीक है। या कुछ लोगों के साथ, कुछ के साथ ही ऐसा होगा कि आपको कहीं और से इनविटेशन आया और आप वहाँ गए, वहाँ पे आपको लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी इस दौरान, ओके। ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, फ़ीमेल आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एज़ कम्पेयर टू मेल फिगर, ओके। ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ यहाँ पर। और साथ ही नई फ्रेंडशिप भी आपकी यहाँ पर दिख रही है। एक इक्वल गिव एंड टेक वाली जो है रिलेशन भी आपकी स्टार्ट होगी। कुछ न्यू फ्रेंडशिप आपकी स्टार्ट होती हुई भी यहाँ दिखाई दे रही है। कोई आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो ज़ोर शोर से देखो, अच्छे से सीरियसली देखो। हो सकता है कि इसी दौरान आपकी जो है बात पक्की हो जाए, ठीक है। और आपसे कोई इमोशनली कनेक्ट हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को ट्रूली शेयर कर रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। और दूसरे एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग पास्ट को लेके अभी थोड़ा सोच रहे हैं, टेंशन में हैं। ऐसे लोग जो हैं वो इस न्यू रिलेशनशिप को भी थोड़ा डाउट की नज़र से मुझे यहाँ देखते हुए लग रहे हैं कि आपको इजीली ट्रस्ट नहीं होगा। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको शायद हो गए हैं, तो आप आसानी से दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके। एक तो ये है। साथ ही ट्रैवलिंग के आपके अच्छे चांसेस हैं, आप ट्रैवल करोगे। अगर आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जो भी पेपर वर्क आपको करना है वो आपका हो सकता है कि पूरा हो जाए, ओके। जैसे कि मान लीजिए आपका वीज़ा का प्रोसेस था या कुछ भी है, तो पेपर वर्क आगे आपका बढ़ रहा है। आपके लिए अब्रॉड के लिए चांसेस बन रहे हैं। घूमने के पर्पज़ से भी शायद कुछ लोग जाएं, और वर्क पर्पज़, स्टडी पर्पज़, ठीक है। आपके एम्बिशन ड्रीम बहुत अच्छे, मतलब कहूँ तो बहुत एम्बिशियस पर्सन हो आप, मतलब आपके सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप में से कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी जाने के लिए रेडी हैं। ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके अब्रॉड के चांसेस काफ़ी लोगों के लग रहे हैं। तो ट्रैवलिंग पॉसिबल है आपके लिए। आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो लाइफ में, एक बेस्ट लाइफ चाहते हो, हर कोई चाहता है। लेकिन अभी जो 10 डेज़ में आपकी जो एनर्जीज़ रहेंगी ना, वो इस तरह की थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी दुख होगा कि पीछे आपको अपना होम टाउन जो है छोड़कर जा रहे हो, अपनी फैमिली को, रिलेटिव को। तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए मतलब कि सोचने पर मजबूर। एक होता ना डुअलिटी वाला, जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन आपकी आगे बढ़ने की जो है इच्छा वो बहुत ही प्रबल है, तो आप ज़रूर जाओगे। साथ ही फाइनेंसेस के मामले में अभी आपको बहुत थोड़ा सा जो भी डिज़ायर मतलब आपकी हैं पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए अभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप अपने कैरियर के लिए। सफलता भी आपको मिल रही है आपके कर्मों के हिसाब से, ओके। कुछ ही लोगों को है कि देखो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा उतना अच्छा जितना आप चाहते हो, जो मैंने कहा स्टार्ट में, लेकिन मोस्टली लोगों को यहाँ पे एज़ पर आप ये कर्मों के हिसाब से जो है रिज़ल्ट ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
और अगर आप किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं मेष राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 जून 2025। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ओके, आपको गिल्ट में नहीं रहना है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों को गिल्ट भी फील हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट में कहा था, तो वो चीज़ आपको नहीं रखनी है। ओके, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि क्या गलती आपसे पास्ट में हुई और क्या हुआ। सारी चीज़ें आप भूल जाइए, अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। ये कहीं ना कहीं अगर आप गिल्टी फील करते हो तो आपके लिए एक ब्लॉकेज की तरह काम करता है, और आप जो ब्लेसिंग्स आप डिज़र्व करते हो वो ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ओके, सो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये है। नेक्स्ट इज़ ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। ओके, आप अगर दूसरों को ब्लेम करते हो अपनी हर चीज़ के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए, कभी गॉड को ब्लेम कर दिया, कभी दूसरों को कह दिया कि तुमने मेरे लिए ये नहीं करा, वो नहीं करा, मतलब अपनी ज़िम्मेदारी से अगर आपकी इस तरह की थिंकिंग है, बचते हो, तो इस चीज़ को आप चेंज कर लीजिए, ज़िम्मेदारी लीजिए। जैसे फॉरगिवनेस प्रेयर भी हमारी होती है, होपोनोपोनो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसमें भी हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर जब हम कार्मिक हीलिंग करते हैं तो उसमें भी हम एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट कि हम अभी कितने सही हैं। पास्ट में कभी कोई तो गलती हुई होगी जब हमें आज इतना दुख दर्द झेलना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस जन्म में भी कभी जाने अनजाने में हम किसी को जज कर लेते हैं, या और चीज़ों पे कभी कमेंट कर दिया, कुछ भी चीज़ें, तो इसलिए ही ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, भगवान जी के आगे माफ़ी मांगो, ज़िम्मेदारी लो अपनी गलती की, और फिर उन्हें कहो कि अब आप मुझ पर कृपा करो, और जो भी मतलब आपको आशीर्वाद चाहिए। ठीक है। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। रिग्रेट आपको नहीं करना है, आपको ये समझने की भी ज़रूरत है कि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट आप अच्छा करो। ओके, तो फ्यूचर भी आपका अच्छा होगा। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटेस्ट साइड ऑफ द लाइफ। ओके, तो आपको खुश रहना है, जितना आप खुश रहने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, अच्छी चीज़ें देखो, रोने धोने के नाटक मत देखो, टेंशन वाली चीज़ें नहीं देखनी है, खुश रहो किसी भी प्रकार से। और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है और मेष राशि के लिए 11 से 20 जून में। People surrounding you, choose to be with people who are inspiring, generous and supportive. This would help you to stay positive and focus towards your dreams. Okay, आपको ये देखना चाहिए जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो किस तरह के हैं। ओके, उनकी एनर्जी कैसी है, कितने आपके लिए सपोर्टिव हैं या आपके अगेंस्ट हैं, कौन आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो जो आपका साथ देते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, तो आपकी एनर्जीज़ भी पॉजिटिव रहती हैं, साथ ही आपके सपनों को पूरा करने में भी वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। ओके, वो आपको जज नहीं करेंगे, वो आपको नेगेटिव नहीं करेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, या वो भी आपको कभी ब्लेम नहीं करेंगे, गिल्टी फील नहीं कराएंगे ऐसे लोग। ओके, कि आपकी गलती है, वो आपको दूसरे तरीके से पॉजिटिवली समझाएंगे। ठीक है। ड्रीम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कंसीडर योर ड्रीम्स एज गाइडेंस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय गॉड, इट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, हो सकता है इस 10 डेज़ में आपको सपने में कुछ दिख जाए, भगवान जी कोई एंसेस्टर आपके दिख जाए, पूर्वज। ओके, या किसी भी कोई इमेज के रूप में दिख जाए और वो आपको कुछ गाइडेंस दें या कोई सॉल्यूशन बता दें सपने में। ओके, तो आपको उस सॉल्यूशन पे, उस सपने पे ध्यान देना है कि सपना, आप कोई भी ड्रीम जो है आपको
क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बताना चाहता है, ठीक है। उसके बेस पर आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जो है अच्छी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अगर इन 10 डेज़ में आपको 11 जून से लेकर 20 जून के बीच में अगर कोई भी सपना दिखता है तो उसे आपको लाइटली नहीं लेना है, उसके मैसेज को आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये थी मेष राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 जून से लेकर 20 जून 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।